नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वो आपको यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आप थंबनेल लेन में देख पा रहे हैं, 69,000 पहले व दूसरे चरण में को आवेदन का अलग से मौका। आप सभी जानते हैं कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो काउंसलिंग में नहीं पहुंच पाए थे या फिर उनके अभिलेखों में, उनके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटियां होने की वजह से वो जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सके। उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए अब नोटिस जारी हो रही है। अलग अलग जिलों से 1 बाय 1 नोटिस जारी होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह नोटिस जारी हुई है गोरखपुर से, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर। इसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि वह अभ्यर्थी जो कुछ त्रुटिपूर्ण या फिर काउंसलिंग में किसी कारणवश सम्मिलित नहीं हो सके हैं, उनको एक अतिरिक्त अवसर के रूप में काउंसलिंग में पुनः शामिल करने के लिए बुलाया गया है। तो जिन अभ्यर्थियों का गोरखपुर जिला था और वो काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सके थे, वे अभ्यर्थी इस सूचना के जरिए वहाँ स्पष्ट कर लें और काउंसलिंग कब है उसके आधार पर वह अपनी काउंसलिंग करा लें। हालांकि इसमें स्पष्ट रूप से डेट वगैरह भी दिया है, तो उसको आप अच्छे से न्यूज़पेपर में देख लें और डिटेल उसकी अपने काउंसलिंग सेंटर से पता कर लें। अगली सूचना है NIOS DLS शिक्षक संघ की TET में शामिल करने की मांग। गोंडा गांधी पार्क में NIOS DLS शिक्षक के पदाधिकारियों ने बैठक की और शिक्षकों की मांग है कि उन्हें यूपी टेट और आगामी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। NCTE और MHRD ने बिहार और त्रिपुरा में NIOS DLS शिक्षकों को सरकारी शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया है। फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा NIOS DLS शिक्षकों को यूपी टेट में शामिल नहीं किया जा रहा है। बैठक में प्रदेश के महासचिव रजनीकांत तिवारी, जिला अध्यक्ष महेश कुमार यादव आदि तमाम जो है पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित रहे। अगली सूचना आ रही है CBSE परीक्षा से 10वीं 12वीं की परीक्षा टलने के आसार। कोरोना संक्रमण के कारण देश भर में ज़्यादातर हिस्सों में स्कूल अभी बंद है। ऐसे में CBSE के 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड परीक्षाएं हैं और आगे बढ़ सकती हैं, यानी उन्हें फरवरी मार्च की जगह अप्रैल मई में कराया जा सकता है। हालांकि अभी इससे संबंधित कोई भी सूचना जारी नहीं हुई। पिछले साल CBSE की बोर्ड की परीक्षाएँ 15 फरवरी से 30 मार्च के बीच कराई गई थी। इस बीच CBSE की बोर्ड परीक्षाएं सहित JEE मेंस, नीट जैसी परीक्षाओं की तारीखों में लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने खुद इस बात की सूचना दी। उन्होंने छात्रों को, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ 10 दिसंबर को इस मुद्दे पर फेसबुक और ट्विटर के जरिए सीधी चर्चा भी रखी। तो इस तरह से जो सुझाव आ रहे हैं उसी को फॉलो करने का प्रयास किया जाएगा। इस सब के बीच केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जुड़े सूत्रों को माने तो स्कूल के बंद होने से छात्रों को थ्योरी में ऑनलाइन पढ़ाया भी मुश्किल से जा पा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल वगैरह ऑनलाइन करा पाना कठिन है। इस नाते परीक्षा टलने के आसार नजर आ रहे हैं। अगली सूचना निकल के आ रही है PCS मेंस की तरह आया था BEO पेपर। आपको पता है खंड शिक्षा अधिकारी की जो मेंस की परीक्षा है वो स्टार्ट हो गई है। उसी से संदर्भित यह सूचना न्यूज़पत्रों में आज छाई हुई है। PCS मेंस की ही तरह BEO का जो पेपर था वो आया हुआ था। लगभग 4,000 प्लस अभ्यर्थी इसमें शामिल थे। 309 पदों के लिए परीक्षा हो रही है। BEO मेंस में 2019 PCS स्तर का पेपर। BEO में मुख्य परीक्षा में शामिल 95% अभ्यर्थी, लगभग 95% जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में शामिल रहे। मात्र 5% ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि परीक्षा में शामिल नहीं रहे। साथ ही साथ जो पेपर है उसका कुछ अंश भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस स्तर का पेपर था। इसको आप देख लीजिए। PCS मेंस के स्तर के पेपर पूछे गए थे, जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों का संक्षिप्त में वर्णन करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामपंथी और चरमपंथी के बीच प्रमुख व्यवहारिक मतभेद जो था उसको स्पष्ट करिए। मूल अधिकारों और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बीच प्रमुख अंतरों को रेखांकित कीजिए। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के प्रमुख उद्देश्य पर चर्चा कीजिए। इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चंस
आप देखेंगे जीएस के पेपर में पूछा गया था। साथ ही साथ अक्टूबर-नवंबर 2020 के दौरान भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों का भी वर्णन करिए। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि मेंस की जो ये पेपर हैं वह खंड शिक्षा अधिकारी और पीसीएस मेंस के जो पेपर हैं उसमें काफ़ी समानता दिखाई दे रही थी। उसी को लेकर के पेपर में सूचना दी गई है। के पेपर के कुछ अंश को आपको दिखा रहे हैं। किसी भी तरह उसे बुलाओ, यह इस वाक्य को आपको शुद्ध करना है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। दो मित्रों में झगड़ा का हेतु समझ नहीं पड़ता, उसे भारी मार पड़ी, वह आलसी बसरा का मोती है। तो इस तरह से जो स्तर था पीओ मेंस का, वह जो पीसीएस मेंस था उस स्तर का था। यह जो है सूचना प्रमुख रूप से आज के न्यूज़ पत्रों में छाई रही। अगली सूचना है चयनितों की नियुक्ति को लेकर आवेदन कल से। शिक्षा निदेशालय लोक सेवा आयोग से मिली 298 चयनित प्रवक्ताओं की जो सूची है वो जारी कर दी गई है और चयनियों की जो नियुक्ति के लिए आवेदन करना है वो कल से शुरू हो रहे हैं। तो वो अभ्यर्थी जो लोक सेवा आयोग से 298 पदों में प्रवक्ताओं की भर्ती में शामिल हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस चीज़ को देखते हुए वे अपने फॉर्म को फिलअप कर दें। आवेदन शुरू हो गए हैं कल से, तो कल से आवेदन जो है सभी अभ्यर्थी कर दें। तो इन्हीं सारी सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से हमारी यह रिक्वेस्ट है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।